हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप में से किसी दोस्त ने एमपी के आयुष कॉलेजेस के बारे में पूछा था कि उसके फुल डिटेल वीडियो बनाइए जिसमें हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर सकें, जिसमें हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी बात कर सकें और फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करें। तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहाँ मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एमपी यानी मध्य प्रदेश के जो आयुष कॉलेजेस हैं उसकी बात करें तो आयुष कॉलेजेस जो हैं वो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 9 हैं, जिसमें से 7 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप BAMS की पढ़ाई कर सकते हैं। एक कॉलेज जो है BHMS का और एक जो है BMS के लिए है। उन 7 कॉलेजों में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, चलिए आइए पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला कॉलेज है पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल। इस कॉलेज के बाद दूसरे कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो ये भी भोपाल में है और है गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज है यानी तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर, यानी जबलपुर में है और भोपाल में 2 कॉलेज के बारे में आपने जैसे सुना। तीसरा कॉलेज है गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर और 5वां कॉलेज है गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उज्जैन और 6ठा जो कॉलेज है वो है आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर और 7वां कॉलेज जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रीवा। इन 7 कॉलेजेस के बारे में जैसे कि हमने कहा कि यहां से आप BAMS कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉलेज BHMS का है, उस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट ऑटोनोमस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल। यानी भोपाल में इस तरह से 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें से 2 कॉलेज जो है वो BAMS कराती है और एक कॉलेज जो है वो BHMS। अगर हम लोग यूनानी मेडिसिन की बात करें यानी BMS की बात करें तो एक कॉलेज है जो कि अंडर गवर्नमेंट आता है और वो है हकीम सैयद जियाउल हसन गवर्नमेंट ऑटोनोमस यूनानी कॉलेज भोपाल। इस तरह से भोपाल में 2 BAMS और एक BHMS और एक BMS कॉलेज जो है, इस तरह से टोटल 9 कॉलेजेस हैं। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी MP का ayush.mp.gov.in, यहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ जो डिटेल है इस साइट पे इन्हीं 9 कॉलेजेस के बारे में दिया गया है। इसके अलावा भी MP में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजों की संख्या इसके यानी गवर्नमेंट कॉलेजों से ज़्यादा है, तो उसकी बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। तो ये 7 कॉलेजेस जो है BAMS में, अगर यहाँ पे हम लोग फीस की बात करें तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ट्यूशन फीस है वो लगभग 40,000 रुपये पर एनम है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जैसे कि हॉस्टल चार्जेस हैं, सिक्योरिटी मनी है, वो आपको अलग से देने पड़ते हैं। तो सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में जो फी स्ट्रक्चर है लगभग सेम है। और अगर हम लोग BHMS की बात करें, BHMS और यूनानी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फीस देनी पड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ 35,000 पर ईयर है, एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल फीस या जो सिक्योरिटी मनी आपसे लिया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप खुद भी जाकर के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आयुष कॉलेजेस के जो कट ऑफ थे 2020 के वो क्या थे और इस साल में क्या होने वाला। दोस्तों, वैसे आपको बताऊं तो MP में जो आयुष कॉलेजेस हैं वहां पे कट ऑफ काफी कम जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं और यही वजह है कि MP के बच्चों के लिए एक तरीके से ज़्यादा अच्छा या सुनहरा मौका कह सकते हैं। यदि आपका MBBS नहीं होता है तो वह गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप यूनानी हो या होम्योपैथ हो या आयुर्वेदिक कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे BAMS की कि 2020 में क्या कट ऑफ थी अलग अलग कैटेगरी के लिए। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ
था वो 415 में हुआ था। याद रहे ये हम मॉप अप राउंड की बात करते हैं, मॉप अप राउंड का डेटा अब आपसे शेयर कर रहे हैं, वहां पे भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड यानी मॉप अप राउंड तक का जो डेटा है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में लास्ट एडमिशन 415 में हुआ था और इस बार का भी कट ऑफ की यही उम्मीद है कि 400 से 410 या 415 मार्क्स आपके हैं तो आप सेफ हैं, आपको बीएमएस कॉलेज जो है एमपी में मिल जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू। और अगर आप बात करें ऑल इंडिया कोटा का, तो ऑल इंडिया कोटा की जो है वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे जाके वो लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा कि अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप किसी स्टेट में लेना चाहते हो तो उसके कट ऑफ क्या होंगे उसके बारे में डिटेल वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, वहां पे भी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। तो फीमेल कैंडिडेट की जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था वो है 395 में, इस बार भी लगभग 385 से 395 की उम्मीद है कि इसमें एडमिशन हो जाए, प्लस माइनस 5 मार्क्स। आगे बात करते हैं ओबीसी के, तो ओबीसी का 411 में एडमिशन हुआ था, इस बार भी लगभग 400 प्लस मार्क्स है आपके पास, तो आप सेफ हैं, आप बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो काफी लो स्कोर जाता है, 270 मार्क्स में एडमिशन हुआ था, इस बार भी लगभग 250 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, नीट क्वालिफाइड, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर एडमिशन होता है 145 में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था वो था 384 में, 384 में, और इस बार भी जो उम्मीद है लगभग 370 प्लस यानी 374 से 380 के अराउंड में, 84 के अराउंड में आपका एडमिशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बीएचएमएस के यानी होम्योपैथ के लिए क्या 2020 में जो है वो कट ऑफ था और 21 में क्या एक्सपेक्टेड है। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो 350 में लास्ट एडमिशन हुआ था, इस बार भी 340 मार्क्स से अबव या प्लस माइनस 5 मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो सकता है। फीमेल कैटेगरी के लिए 237 पे एडमिशन हुआ था और इस बार भी 220 प्लस मार्क्स है आपका, तो एडमिशन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में अगेन 350 पे लास्ट एडमिशन हुआ था और इस बार का जो कट ऑफ है वो 320 प्लस यानी 340 के अराउंड में अगर आपका है तो आपका हो जाएगा। एससी में अगेन 250 में एडमिशन हुआ था तो 240 यानी 220 प्लस आपका मार्क्स है तो आपका जो है वो बीएचएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। अगर हम लोग एसटी की बात करें तो एसटी में अगेन सिर्फ अगर नीट क्वालिफाइड है, चूंकि लास्ट एडमिशन 115 और 120 में भी हुआ था तो आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप जस्ट नीट क्वालिफाइड है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये 245 में एडमिशन हुआ था, इसका मतलब है कि इस बार भी 230 प्लस आप लेके आते हैं, प्लस माइनस 5 मार्क्स, तो आपका एडमिशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएमएस की, जिसमें कि काफी जो है वो कट ऑफ नीचे जाता है, तो बहुत सुनहरा मौका है। यदि आप स्टेट कोटा के थ्रू जाते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो काफी कम जाएगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी 121 और फीमेल में 117 और ओबीसी में सिर्फ 89 पे एडमिशन हुआ था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है सीधे शब्दों में यदि आप नीट क्वालिफाइड हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पे संभवतः हो जाएगा यूनानी कॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एमपी के आयुष कॉलेजेस की बात की, वहां की फी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात की। इसके अलावा यदि आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी डिटेल के साथ और एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो के माध्यम से कंफर्म करेंगे। उम्मीद है ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।